हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला पे। और आज की क्लास में एक बार फिर हम आपके एटीसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आपके एटीसी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि आपका जो एटीसी एग्जाम है उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, वो काफी कुछ एसएससी जेईई एग्जाम से मिलता जुलता है, बट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बट ये आपके लिए अच्छा है। जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो अच्छे बच्चे ऊपर आते हैं, अच्छे बच्चे सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज का एजेंडा समझते हैं। आज का एजेंडा है, हम कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अजय कुमार श्रीवास्तव जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से एक बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है, वो कौन सा बैंक है? किस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार इन्होंने संभाला है? एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव हैज टेकन ओवर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज डी। Ajay Kumar Srivastava has taken over as the MD and CEO of Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank का रिसेंटली MD और CEO इनको बनाया गया है। इसके बारे में आप कुछ और भी जानकारी है वो चाहे तो देख सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पर्सनैलिटी से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी एवरी ईयर। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन से ही आपसे एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ ले। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड हिंदी डे 2023 की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम? जो मेन आइडिया था हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करने का, वो क्या था? तो इसका आंसर है डी। और इसकी जो थीम थी वो थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट से रिलेटेड चीजों का जमाना है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? कौन सा राज्य देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला। यहां पर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करते तो आप इसका आंसर कर सकते थे। इसका आंसर है केरल। केरल वो पहला राज्य है जिसने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरीके से डिजिटल बना लिया है, फुल्ली डिजिटलाइज कर लिया है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट यहां पर मिलेगा। आप जिसको चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैं आपको अभी सेशन के एंड में बता भी दूंगा। आशुतोष सर PW अगर आप सर्च करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। A renowned poet and Kashmir's first Jananpith awardee Professor रहमान राही, बड़े मशहूर हैं ये, passed away recently at the age of 98. In which year he was honored with the Jananpith Award? इनको जननपिथ अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 2007 में इनको जननपिथ अवार्ड दिया गया था और ये कश्मीर के पहले जननपिथ अवार्ड पाने वाले नागरिक हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आप देख सकते हैं। इन्होंने कई सारी ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी थी और इन्होंने ट्रांसलेट किया। कई महान जो पोएट्स हैं उनके वर्क्स को इन्होंने अदर लैंग्वेजेस में और कश्मीरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट भी किया। और इसी की वजह से इनको 2007 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, विच इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री। और इनका जो कलेक्शन था उसका नाम था स्याह रूड जैरेमंज इन ब्लैक ड्रिजल। स्याह मतलब ब्लैक,
डार्क जो कलर होता है उसको स्याह बोलते हैं, स्याह रोड जैरन मंच। ठीक है। इससे पहले सन 2000 में ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। इनको सन 2000 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। एंड ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1961। सोचो 1961 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स नवरोज ए साबा। नवरोज ए साबा। अब इससे कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं करना है, इससे रिलेटेड आगे पीछे की जो भी खबर है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। प्रज्वला स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रज्वला स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्या है प्रज्वला स्कीम, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज के नाम से एक योजना शुरू करी। इसमें ये उन प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, इन आदि से विचार को आमंत्रित किया जाता है। तो प्रज्वला स्कीम बेसिकली क्या कर रही है? इट्स अ काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर किसी भी ग्रामीण समाज को बदलने के लिए उस समाज से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपने विचार, अपने आइडियाज हमें प्रोवाइड करिए, जिससे हम और बेहतर तरीके से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है। तो ये किसके अंडर आ रहा है? ये अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का जो मिशन है उसके अंतर्गत ये प्रज्वला स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर टेहमटन इरेक अडवाडिया passed away recently at the age of 88, in which year he received the पद्म भूषण अवार्ड। इनको किस साल में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 2017। 2017 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। हो सकता है वो आपसे इस क्वेश्चन में यहीं से पूछ ले कि किसको फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, डॉक्टर टेहमटन इरेक अडवाडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बट कुछ इसका हुक आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर टेहमटन इरेक अडवाडिया 1972 में इन्होंने सर्जरी में लैप्रोस्कोपी शुरू किया भारत में, और ऐसा करने वाले भारत में ये पहले सर्जन थे। 1990 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले भी ये पहले सर्जन थे। इतने सारे देशों में भारत में इन्होंने पहली बार ऐसा किया, और इतने सारे विकासशील देशों में ये पहले ऐसे सर्जन थे जिन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी। 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, और 2017 में इनको मेडिसिन के लिए भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दैट इज पद्म भूषण भी दिया गया। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 15 जुलाई 1934 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो अब मुंबई महाराष्ट्र भारत में आता है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है बहरख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीत हासिल करी थी? कौन विजेता था? तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 टाइटल आफ्टर टॉपिंग द मेडल्स टैली विद 56 गोल्ड मेडल्स, 55 सिल्वर मेडल्स एंड 50 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और केरला। और इसका सही आंसर है केरला, डी केरला। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनराई विजयन, इन्होंने केरल के चांसलर ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीपुल्स मिशन फॉर सोशल लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी काउंसिल ने कजाकिस्तान विश्वविद्यालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो इसमें कजाकिस्तान का भी रोल है, याद रखिएगा, वो पूछ सकता है कौन सा देश ने इसमें सहभागिता ली थी। कार्यक्रम की तैयारी डॉक्टर वी शिवदान और हैर ने की और शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने कजाकिस्तान के जिलों को 100 नए पुस्तकालय समर्पित करने की घोषणा भी की। तो मोटा मोटा मुद्दा यह है कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, इन्होंने रिसेंटली इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑन दिसंबर 2022 द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2020 वाज अनाउंस्ड? टोटल कितनी भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2022 को अनाउंस किया गया था? और इसका आंसर है डी, और ये टोटल 23 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, 7 books of poetry, 6 of novels and 2 of short stories, 3 play, drama and 2 literary criticism, 1 each of autobiography essays. ठीक है, The Sahitya Academy Award for 2022 given to अनुराधा रॉय फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अनुराधा रॉय, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जो क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं वो ना पूछे, वो आपसे ये पूछ ले। अनुराधा राय जी को इंग्लिश लिटरेचर में दिया गया है, बद्री नारायण जी को हिंदी में दिया गया है। ठीक है, और प्रवीण भांडेकर जी को मराठी लिटरेचर में दिया गया है। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये कितनी भाषाओं में दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 23 भाषाओं में ये अवार्ड दिए गए। किस किस कैटेगरी में दिए गए तो ये भी लिखा हुआ है, 7 पोएट्री में, 6 नावल में, 2 शॉर्ट स्टोरीज में, 3 प्ले और ड्रामा में और 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इसमें इंग्लिश लिटरेचर में अनुराधा रॉय जी हैं, हिंदी में बद्री नारायण जी हैं और मराठी लैंग्वेज में प्रवीण भांडेकर जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के पर्यटकों और प्रेमियों के लिए निम्नलिखित में से एक पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? तो ये रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है इसमें, इसको सही करते हैं पहले। ठीक है, तो ये भाई प्रेमियों नहीं होगा, कुछ टाइपोग्राफिकल इसमें मिस्टेक है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है माइग्रेशन और मोबिलिटी की। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब लोग किसी एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, खासतौर से व्यवसाय के लिए या और अपने जीवन से रिलेटेड किसी परिस्थिति के लिए, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल हजारों लाखों लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, और वो माइग्रेशन कितना आसानी से हो रहा है वो हो गया मोबिलिटी। ठीक है, उसका क्वांटम क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है डी, दैट इज ऑस्ट्रिया। डी, दैट इज ऑस्ट्रिया। There is an agreement on migration and mobility signed between India and Austria for the people who want to work in Austria, who want to come to India for business or who come here as students and professional। तो इन दोनों ही देशों के बीच में, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में, चाहे भारत के लोग ऑस्ट्रिया जाएं या ऑस्ट्रिया के लोग भारत आएं, एक करार किया गया है रिसेंटली, और उसी के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5-day जीवन विद्या शिविर वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? 5 दिन का जीवन विद्या शिविर का जो कार्यक्रम है वो रिसेंटली किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज दिल्ली। दिल्ली में ये
5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर आयोजित किया गया। ठीक है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसका जो मेन पर्पस है जीवन विद्या शिविर वो क्या है? फॉर द टीचर्स ऑफ दिल्ली स्कूल्स एट त्यागराज स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, इट विल हेल्प टीचर्स इन बिल्डिंग देयर कैपेसिटी। तो एक तरीके का ट्रेनिंग आप समझ सकते हैं, वो टीचर्स को दिया जाएगा टू फाइंड द गैप्स बिटवीन द प्रेजेंट गैप्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से कम किया जाए, उसके ऊपर ये बेसिकली लक्ष्य अपना रखता है। पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत करी? Which of the following state government has launched a campaign समग्र शिक्षा अभियान to make the daughters of the underprivileged classes capable and self-reliant? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत करी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा, हेल्थ, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरलीन दोयल, निखत जरीन, मैरी कॉम, स्मृति मंदाना। द करेक्ट आंसर इज चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन। चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन, ये नाम याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नेशनल माइंस एंड इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इनके बीच में एक करार बना है with the world boxing champion and gold medal winner of Birmingham 2022 Commonwealth Games। ये जो निखत जरीन है, इन्होंने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स को भी जीता था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, निखत जरीन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ, करेज, एजिलिटी एंड नेशनल प्राइड्स एसोसिएटेड विद द ब्रांड एनएमडीसी। एनएमडीसी से रिलेटेड जो उनका विजन और मिशन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। Next question, who has become the first Asian to bag an Oscar nomination for the Best Actress for her movie The Everything Everywhere All at Once? अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन थी? आंसर इज मिशेल यो, के ह्यू क्यूआन, केन वाटनाबे एंड गेमा शैन। द करेक्ट आंसर इज ए, मिशेल युओ। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए याद रखिएगा, ऑस्कर के लिए इनको नामांकित किया गया था। ये पहली एशियन है जिनको ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। मूवी का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय व्हिच डेट? रिसेंटली अभी कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है, उसने अभी ये घोषणा की है, बताया है कि जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो का कॉरिडोर है वो प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दिसंबर 2023। दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये आने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? गुवाहाटी, किशनगंज, कटिहार या न्यू जलपाईगुड़ी? द करेक्ट आंसर इज डी, न्यू जलपाईगुड़ी। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, इंडिया के द्वारा जो शुरुआत करी गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा, ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, फ्लैग ऑफ किया है और ये हावड़ा को नई जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। हावड़ा को नई जलपाईगुड़ी से जोड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? ऑप्शंस आर सुंदरमन राममूर्ति, भास्कर बाबू रामचंदन, विवेक जोशी एंड शमशेर सिंह. द करेक्ट आंसर इज ए, सुंदरमन राममूर्ति. सुंदरमन राममूर्ति नाम याद रखिएगा. इनको रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोषित किया गया है किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0? ये इंपॉर्टेंट है. उत्कर्ष 2.0 विच इज द सेकेंड फेज. 2.0 मतलब सेकेंड फेज of the central bank's medium term strategy for strengthening regulatory and supervisory mechanism. Options are NABARD, RBI, PFRDA or SEBI. The correct answer is B, that is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India Governor Shashikant Das has launched Utkarsh 2.0. Reserve Bank of India के जो गवर्नर हैं, इन्होंने सेकेंड फेज स्टार्ट करी है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म. किसके लिए रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म? और बैंकों के लिए, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं. उत्कर्ष 2.0 हार्नेस द स्ट्रेंथ ऑफ उत्कर्ष 2022 बाय रिटेनिंग द 6 विजन स्टेटमेंट्स एज वेल एज कोर पर्पस, वैल्यूज एंड मिशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत करी है. इसमें एस का मतलब क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम में एस का मतलब क्या है? तो बेसिकली वो आपसे फुल फॉर्म जानना चाह रहा है. एंड द करेक्ट आंसर इज सी. इसमें स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स. तो बेसिकली जो आयुर्वेद की नॉलेज है, जो हमारी कल्चरल कैपिटल है आयुर्वेद की, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, उसको किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम हमारे पास मेडिकल साइंस है उससे कैसे जोड़ा जाए, उसके बराबर लाया जाए, उसके ऊपर ये कोशिश है. तो इसमें जो एस का मतलब है वो है स्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन के तौर पर तैनात होने वाली पहली महिला सैनिक अधिकारी किसको बनाया गया है? भावना कांत, शिव चौहान, जोया अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज शिव चौहान. द करेक्ट आंसर इज शिव चौहान. शिव चौहान पहली महिला आर्मी ऑफिसर हैं जिनको ऑपरेशन के तहत सियाचिन ग्लेशियर पे इनको तैनात किया गया, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान? जयपुर राजस्थान में जो राजभवन में संविधान उद्यान है उसको किसने उद्घाटन किया है? द ऑप्शंस आर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी एंड द्रौपदी मुर्मू जी. आप सबको पता है इसका करेक्ट आंसर है डी, सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन्स? कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से संचालित होने वाली शहरी ट्रेनों को शुरू किया है? एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है. सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, इंडिया. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चाइना. चाइना का जो CRRC कॉरपोरेशन है उसने हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन्स को लॉन्च किया है, जो एशिया में पहला है और वर्ल्ड में दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है. जर्मनी पहला देश है जिसने ऐसा किया था. ठीक है. जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने हाइड्रोजन को अपनी अर्बन ट्रेन्स में पहली बार यूज किया था. ठीक है. और इसी साल दिसंबर 2023 में इंडिया को भी पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन्स मिल जाएंगी. तो ये भी बहुत खुशी की बात है, इसको आप याद रख सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. Which IIT has collaborated with the Defense Research and Development Organization DRDO to develop the advanced defense technology?
किस आईआईटी ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए रक्षा एवं अनुसंधान और विकास संगठन के साथ सहयोग किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, जिसमें वो कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। और बोथ डीआरडीओ और मद्रास, आईआईटी मद्रास जो है, इसमें ये कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 17-member high powered committee to protect Ladakh culture, language, employment under the chairmanship of which person? तो भारत सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 17 सदस्यों की उच्चाधिकार समिति का गठन किया है? ऑप्शंस आर नित्यानंद राय, जितेंद्र सिंह, संजय अग्रवाल एंड एमएस साहू। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नित्यानंद राय। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, नित्यानंद राय। तो लद्दाख के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके चेयरमैन है नित्यानंद राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल द ट्राइबल पीपल रिसेंटली? आप देख रहे हैं केरल कैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में केरल के किस जिले ने सभी आदिवासियों को, लोगों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं? द ऑप्शंस आर कसारगोड, कन्नौर, वायनाड, मल्लापुरम। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वायनाड। वायनाड वो डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने सारे के सारे ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें सारी बेसिक चीज़ें जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एन EY report, the Indian economy will become $26 trillion economy by which year? अभी ये क्वेश्चन हमने पहले किया था जिसमें हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी। तो 26 ट्रिलियन इकोनॉमी किस वर्ष तक आप सोच रहे हैं कि इंडिया बन जाएगा? आई होप आपका गेस सही है। द आंसर इज डी, दैट इज 2047, 2047। EY की जो फुल फॉर्म है वो है अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी रैंकिंग और रिपोर्ट्स वगैरह निकालने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है और इसकी रैंकिंग के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर देशों में सरकारें बदल जाती हैं, इतनी पावरफुल है, ठीक है। और इसको याद कैसे करोगे? क्योंकि ये वो समय है जब 100 साल पूरे होंगे भारत को आजाद हुए, 1947 से 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग अंडर द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी will be held in which city during 9 to 11 February 2023? पूछ रहा है कि G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत भारत की जो G20 पर्यावरण बैठक 9 से 11 फरवरी के बीच में हुई, वो किस शहर में आयोजित करी गई? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बेंगलुरु। द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। मैं आपको फिर से बता दूं, G20 की अध्यक्षता करने की वजह से भारत में जितनी भी ये मीटिंग्स हुई हैं G20 की, इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफ़ी सारी मीटिंग है, जैसे डिजास्टर के ऊपर हुई है ना, और भी कई सारे इश्यूज पर हुई है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये किस मुद्दे पर हुई है? इन्वायरमेंटल मीटिंग है, G20 की इन्वायरमेंटल मीटिंग है। कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। अब इसको याद कैसे रखें? छोटे छोटे हुक क्रिएट करने चाहिए। बेंगलोर का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, तो मौसम से, इन्वायरमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हो। Next question. Which of the following insurance company has launched Jeevan Azad plan number 868 to offer an attractive combination of protection and saving? निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने सुरक्षा और बचत का एक आकर्षक संयोजन पेश करने के लिए जीवन आजाद योजना संख्या 868 लॉन्च करी है? What is the correct answer? ये सबको पता होगा। करेक्ट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह वॉज सॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन सिख जज इन विच कंट्री? हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला जज न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? द करेक्ट आंसर इज सी,
that is United States. She was sworn in as a judge of the Harris County Civil Court at Law Number 4 in Texas. Next question. Annual ethnic Mamani festival has been organized at historical Styangkung village and Chiktan Shagran by the Himalayas Cultural Heritage Foundation and which tourism department? तो बेसिकली किस स्टेट में इस फेस्टिवल को आयोजित किया गया जिसका नाम है ममानी फेस्टिवल? तो ये कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज डी, दैट इज सॉरी डी, दैट इज लद्दाख. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. द एनुअल एथनिक ममानी फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द हिस्टोरिकल स्ट्यांगकुंग विलेज, इंटरेस्टिंग नाम है, चिकतन शगरन बाय द हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन एंड लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट. तो लद्दाख का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को आयोजित किया गया. द स्टेंगयांकुंग विलेज इज अराउंड 500 years ओल्ड. लगभग 500 वर्ष पुराना गांव है ये. तो कभी लद्दाख घूमने जाइएगा तो यहाँ पर जाइएगा और समझिएगा यहाँ के लोकल कल्चर को. एंड स्टिल वेल प्रिजर्व्ड एंड इज बीइंग डेवलप्ड एज वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड हेरिटेज विलेजेस इन द लद्दाख. ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं. आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे मैं आपको कुछ और भी पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर दूंगा करंट अफेयर से, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है आपके एटीसी एग्जाम में. तो आई होप आप समझ सकते हैं कि थोड़ा आपको खुद भी एफर्ट डालना होगा. वो क्वेश्चंस आप खुद से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है टेकअप करना. तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. आशुतोष ये मेरा नाम है, सर एंड पीडब्ल्यू पे ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है. यहाँ पर आपको पीडीएफ और बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में आप पूछ सकते हैं. फाइनली अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू. अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.